तो बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 3 रुपए 12 पैसे की कमी हो गई है, जिसके बाद डॉलर 229 रुपए का हो गया है। डॉलर गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान 10 रुपए 71 पैसे कम हो चुका है। डॉलर की कदर में कमी के बायस बैरूनी कर्जों के बोझ में 1300 अरब रुपए की कमी हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एनी से। रियाज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास कि डॉलर में मुसलसल कमी हो रही है? जी वेरी राइट। इसको अगर आप टेक्निकली स्पीकिंग रियाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? 180 से 240 गए, 213 नीचे आए, दोबारा 240 लास्ट वीक पे, और ये एक टेक्निकली डबल टॉप फॉर्मेशन बनती थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रही है। सवाल ये कि कहाँ तक जाएगा। तो जो मार्केट सोर्सेस है वो बताती है कि 226 225 का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट टेम कर सकती है। रिमेंबर कि डॉलर की जो ये मूव्स थी वो नो डाउट हमारे अपने फंडामेंटल से जिसकी वजह से ये ड्राइव हो रही थी, लेकिन इंटरनेशनली जो फेड अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा था उसकी वजह से था। तो ये कहना कि एक फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली की वजह से सारा सिनेरियो चेंज हो गया है, वो नीचे आ जाएगा, तो ये डेफिनेटली एक ऐसी बात है जो हमें आगे जाते हुए देखना होगी कि फेड के अपने डिसीजंस क्या होते हैं। बहरहाल इस वक्त ये है कि वो इजाफी एक प्रेशर था डॉलर के ऊपर, वो डेफिनेटली रिलीज हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो इस 229 रुपए पे आ गया। इस हफ्ते ये भी 15 रुपए 40 पैसे कम हुआ है। ठीक है, लेकिन हम सवाल रियाज यहाँ पे ये है कि ये सस्टेनेबल है या जितनी तेजी से नीचे आ रहा है उतनी तेजी से कुछ दिन में ऊपर भी जा सकता है? तो ये कि हम IMF प्रोग्राम में है और उनकी एक शर्त ये है कि हम अपने एक्सचेंज रेट को जो है वो ओपन फोर्सेस के ऊपर रखेंगे, ओपन मार्केट पे रखेंगे। तो मार्केट डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। देखने वाली बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली के बाद क्या हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गए हैं, कहीं से और पेमेंट आई है? डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन यस ये जरूर है कि कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है वो हुई है और उसकी वजह से मार्केट जो है वो एक सेंटिमेंट है उसके ऊपर ड्राइव करती है। तो वो डेफिनेटली उसको ऐसे ले रही है पॉजिटिव और उसको वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। एंड यस, नए वज़ीर ख़ज़ाना ने जो ये बात की है कि उनकी तवज्जो रहेगी डॉलर को टेम करने पे, जो क्योंकि इसकी वजह से महंगाई है, तो महंगाई को कंट्रोल करना और डॉलर को जो है वो कंट्रोल में रखना, ये उनकी बात है। लेकिन ये कर सकें IMF प्रोग्राम के अंदर या नहीं, ये डेफिनेटली एक सवाल है। बात सारी जाती है जो मुफ्ता इस्माइल कहते रहे हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई का जो तवाज़ुन है ये डिसाइड करता है आपकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी को। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व गिर रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। बहुत शुक्रिया रियाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 3 रुपए 12 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर 229 रुपए का हो गया है। डॉलर गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान 10 रुपए 71 पैसे कम हो चुका है। डॉलर की कदर में कमी के बायस बैरूनी कर्जों के बोझ में 1300 अरब रुपए की कमी हुई है। यहाँ आपको खबर दें कि इलेक्ट्रिक की महंगी बिजली शहरियों को अगस्त के बिलों में 6 रुपए की जगह 4 रुपए 87 पैसे की यूनिट रिलीफ मिलेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड के मुकाबले में 24 रुपए फी यूनिट महंगी बिजली बना रहा है। मेंबर KP का कहना था कि इलेक्ट्रिक अपनी बिजली बनाने की कीमत कम करता तो सारिफ को 6 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलता। इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 4 रुपए 21 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दी थी। इलेक्ट्रिक के सार्फिन को अगस्त के बिलों में 6 रुपए की जगह 4 रुपए 87 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत हुई। समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड के मुकाबले में 24 रुपए फी यूनिट महंगी बिजली बना रहा है। मेंबर KP का कहना था कि इलेक्ट्रिक अपनी बिजली बनाने की कीमत कम करता तो सारिफ को 6 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलता। इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 4 रुपए 21 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दी थी। कि सिंध में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियों और अमवात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। सिंध में सिर्फ बीमारियों से होने वाली अमवात की तादाद 342 तक जा पहुंची है। 1.5 महीने के दौरान मजमूई तौर पर 753 अफराद जहाँ बहक हुए, जिनमें से 318 बच्चे हैं।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जियो न्यूज़ पर गुज़िश्ता रोज़ चलने वाली रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए ऐलान किया है कि हुकूमत सिंध दुआ तुन्नियों की MBBS की पढ़ाई के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने यह ऐलान अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए किया, जिसमें उन्होंने तहरीर किया कि हुकूमत सिंध ने दुआ तुन्नियों की टेंट सिटी में तालीमी खदमात को सराहा। दुआ तुन्नियों हैदराबाद टेंट सिटी में सैलाब से मुतासर बच्चों को रज़ाकाराना तौर पर तालीम फराहम कर रही हैं। इंशाअल्लाह दुआ तुनियों MBBS की तालीम मुकम्मल करेंगी। जियो न्यूज़ पर गुज़िश्ता रोज़ मेहर की दुआ तुनियों के बारे में रिपोर्ट नशर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि मेहर की दुआ तुनियों मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन सैलाब उनका घर बहा ले गया था। अभी आपको लाहौर बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो 4 मिनट से 5 मिनट तक है और ऐसी तंग गलियों में भी इंशाल्लाह जब कॉल आएगी तो वो पहुँचेंगे और वहाँ से अगर ज़्यादा मरीज की हालत खराब हो तो वो उसी बाइक पे जो इब्तदाई मेडिकल हेल्प होती है वो देने के बाद उनको साथ ही ले आएंगे और एम्बुलेंस की गाड़ी बाहर खड़ी होगी। तो जितने नई तहसीलें बनी हैं वहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं। नए डिस्ट्रिक्ट जो आइंदा इंशाअल्लाह 5 के करीब बन रहे हैं वहाँ भी ये सारी सर्विस जो है वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। जितनी तहसीलें थी वहाँ तक पहुँच चुकी है सर्विस और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ, खराजे कीमत पेश करता हूँ हमारे फ़ौज पाकिस्तान को। फ्लड के अंदर वो एयरफोर्स नेवी के जवान नज़र आए या फिर ये रेस्क्यू वाले नज़र आए जिन्होंने लोगों को उठाया वहाँ से जाके किश्ती में और जगह जो उनके जो जहाँ चाहते थे वहाँ उनको सेव किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना बेहतरीन काम इन्होंने किया है और सारी कौम का नाम आपने बुलंद किया है, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। और जो भी बाहर से लोग आते हैं चाहे इन्वेस्टर्स हों वो जिक्र ही इस हमारे इनिशिएटिव का होता है। और मुझे ये हैरानगी है और मुझे ये दुख है, मैं याद कर रहा था कि यही वो जगह है जहाँ से हमने इसकी इब्तिदा की और यहाँ एक टूटा स्टैंड है। इन्होंने गलत काम करके ये सुभाष जी पहली दफ़ा 90s में चीफ मिनिस्टर बने तो इधर टूटी हुई गाड़ियाँ बस स्टैंड बना हुआ उसको ख़त्म करके हमने यहाँ ये सर्विस शुरू की और बड़ी अल्लाह ने बरकत डाली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने 21 साल हुकूमत की ये शरीफ होने और इसकी फैमिली इनको तौफीक नहीं हुई एक भी प्रोजेक्ट इस तरह का मुझे दिखा दें तो मैं सियासत छोड़ दूँ। और जितनी दफ़ा है जितनी दफ़ा है ये शरीफ जितनी दफ़ा है उतनी दफ़ा इनका एक ही गुस्सा था। शुरू में तो बंद कर रहे थे, बंद कर नहीं सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, उन्होंने बंद नहीं करना दिया और हाई कोर्ट का ख़ास तौर पर। तो मैं इसलिए याद करा रहा हूँ कि इनको याद रखें, ये वही हैं जिन्होंने पहले भी खराबी की थी और हर दफ़ा ये भेस बदल के आ जाते हैं। कभी वो कोई आ जाता है कोई डॉलर बन के कि मैं डॉलर को, और जाती दफ़ा सारे डॉलर ले जाते हैं। कहने का मकसद ये है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान साहब को कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले और परवेज़ खटक साहब ने हमारा जो अदारा था इन्होंने जाकर इस्टेब्लिश किया। और इसी तरह अब सिंध वालों को भी याद आ गया, जब से ये फ्लड आया वहाँ टूटी हुई किश्तियाँ थी उनके पास और लोग बेचारे डूब रहे थे तो फिर उनको याद। वज़ीर आला पंजाब सादी परवेज़ इलाही लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
PM हाउस की ऑडियो लीक्स का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि काबीना इजलास में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना इजलास में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के बारे में भी आगाह किया जाएगा।